So class 12, yesterday we completed the nomenclature of alcohols, right? For phenols, beta, we don't have much to do. Phenols में अगर nomenclature की बात करें, लिखिए जरा nomenclature of phenols की बात कर रहे हैं अब हम. तो सिर्फ हमें यही जानना है कि that is C6H5OH, which is represented by this structure. It's known as phenol, whether it's concerned like general name or whether it is like what do you call that as IUPAC name, we are going to call it like phenol only. Got it there? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में डाइफिनॉल मतलब अगर दो OH हों तो उनका नाम क्या होता है, एक मिनट मैं आपको बता दूं, इनके नाम और याद कर लीजिए. इसमें तो आप जनरल नेम बोलो या IUPAC नेम बोलो, आप इसे फिनॉल ही लिख कर आओगे. अब बात करते हैं दूसरे की. अगर जैसे ये आ जाए दो OH ऐसे, इसे हम बोलते हैं जनरल में कैटकॉल. ठीक है. और इसका IUPAC नेम होता है बेटा बेंजीन. ये बेंजीन है 1,2 डाइऑल. बेंजीन, बेंजीन की रिंग है और ये 1 पर और ये 2 पे क्या है OH, उसके लिए बोलते हैं डाइऑल. बेंजीन 1,2 डाइऑल. अब बताइए इसका नाम. OH और OH बताओ. इसका वो नाम तो मैं बताऊंगी, आप इसका IUPAC बताना. इसका वैसा नाम तो होता है रिजोर्सिनॉल और नाम है बताओ बेंजीन 1,2,3. अब बताओ बेंजीन 1,3 डाइऑल. और अगर ऐसा फिनॉल हो, वन टू थ्री फोर हाइड्रो क्वाइन, जैसे हम कह सकते हैं क्वाइनोन. ये हुआ बेंजीन 1,4 डाइऑल. Done? Online students, once you are done, so please send me while writing, ma'am, it's done, so that I can move on to the next topic then, dear. May I? So on the next part, beta, there लिखिएगा फिनॉल पर ही, लेकिन यहाँ पर CH3 है. इसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल. क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोक्रिजोल. अब आप बताएंगे मुझे, बताओ क्या कहोगे? मेटाक्रिजोल. इसे बताइए बेटा. पता है मैं क्या बनाऊंगी अब? पैराक्रिजोल. आप तो अंतर्यामी है. ओके, तो दिस इज पैराक्रिजोल. अब जरा बात कर लें इनकी IUPAC नेम की. बेटा सिर्फ अभी एक पेज गया है जिसमें मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर फिनॉल्स का कराया है. अब ये सेकंड पेज पर है. हाँ, तो ये तो जनरल नेम में आ गया. अब जरा IUPAC नेम पे आ जाते हैं. 1, 2
अब देख बच्चे, जिसे मैं रेड रीजन में बना रही हूं, ये तो कहलाया जाएगा फिनॉल ही। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है नंबर के साथ उसे बोल दो पहले, यानी 2 मिथाइल फिनॉल। समझ गए? तो हम बोलेंगे इसे 2 मिथाइल फिनॉल। बताओ नेक्स्ट। या ये हो गया बेटा 3 नंबर पे, तो बोलूंगी मैं इसे 3 मिथाइल फिनॉल। और लास्ट वाले पे 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल। करें बेटा आगे। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स और खत्म करते हैं, ठीक है? ये फिनॉल खत्म किया है, कल अल्कोहल का खत्म किया था, आज करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? सेंड मी अ थम्स अप इफ इट्स डन डियर, आपके लिए इजी होगा। ओके फाइन, फाइन उड़ीसा, फाइन झलक, फाइन संयोगिता, ओके डियर। हियर ऑफलाइन वंस मे आई। अब लिखिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। अब ईथर की बात करते हैं बेटा। तो फिर वही, पहले स्ट्रक्चर, फिर जनरल नेम, फिर आईयूपीएसी। जैसे हमारे पास सिमेट्रिक ईथर है, जिसमें दो, आपको ये तो पता है ईथर होता है आर ओ आर। अगर ये दोनों आर सेम है तो CH3O CH3। तो इसका जनरल नेम में एल्काइल ईथर नाम होता है, तो दोनों एल्काइल सेम है ना, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। समझ गए? अब अगर मैंने बनाया, बता, C2H5O C2H5, क्या बोलोगे? यस, डाई इथाइल ईथर। ठीक है? अब तक अच्छी बात क्या है, दोनों के हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम आर ले रहे हैं, तब बोल। अब अगर आ जाए CH3O C2H5, तो एक तरफ मिथाइल जुड़ा है, एक तरफ इथाइल जुड़ा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, इथाइल मिथाइल ईथर, बिकॉज ई लेटर पहले आता है ना एम से, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है?
नाउ एक तरफ आपको बेंजीन की रिंग दिख रही है, एक तरफ आपको एलिफेटिक दिख रहा है। तो इसके नाम के लिए हम लोग वैसे तो बेटा फिनाइल वर्ड का यूज करते हैं जब रिंग हमारी दिखती है किसी कंपाउंड के साथ। तो हम करते तो उसे ऐसे हैं, हम इसे बोलते भी हैं जैसे मिथाइल एक तरफ है, एक तरफ फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, MnO, क्योंकि M लेटर पहले आता है P लेटर से, इसलिए हम बोलेंगे इसे मिथाइल फिनाइल ईथर। बात सही है, लेकिन इसका एक और नाम जो जनरल में ज्यादातर चलता है बेटा वो होता है एनिसोल। एनिसोल कहा जाता है इसको। ये चाहती हूं मैं कि आप ये याद करें। ठीक है, इसका कोई जनरल नाम ऐसे याद मत करना, इसका अपना नॉर्मल वो रखो, इथाइल फिनाइल ईथर। तो सारे जनरल नेम्स क्लियर। अब आईयूपीएसी की बात करें। आईयूपीएसी में बस ये देखना पड़ता है कि किसके पास छोटा कार्बन एटम ग्रुप है। मतलब हमें ये देखना होगा, ये देखना होगा कि दोनों आर अगर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो छोटे वाले का नाम ओ के साथ लिया जाए, आई एम सॉरी, अगर डिफरेंट है तो छोटे वाले मतलब जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है उस वाले एल्काइल का नाम ऑक्सीजन के साथ लिया जाएगा। और अगर दोनों सेम है तो किसी का भी ऑक्सीजन के साथ नाम ले लो, फिर तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम जो चलेगा आईयूपीएसी में वो चलता है बेटा एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। मैं जो कह रही हूँ कि जिसके अंदर कार्बन कम है उसका नाम ऑक्सीजन के साथ लेना पड़ेगा, तो वो शुरू में लेना पड़ेगा एल्कोक्सी में, और बाद में एल्केन जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है उसका नाम बन जाएगा एल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3 CH3 है, दोनों सेम है, तो आप एक ही कार्बन है दोनों को तरफ, तो आप बोलोगे इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब हो गया एल का, एल का यहाँ पे भी मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैं एक को ओ के साथ बोल देती हूँ मिथॉक्सी, एक CH3 को O के साथ बोला तो मिथ, तो मिथॉक्सी। फिर दूसरे में भी एक ही कार्बन है तो उसका बन गया मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। इधर देखो दोनों C2H5 एक जैसे हैं, तो फिर इथॉक्सी इथेन। अब दो अलग अलग है, तो छोटे वाले का मतलब जिसके अंदर कार्बन कंटेंट कम है, CH3 का नाम O के साथ बोलो, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। अब इसे फिनेन मत बोल देना, मिथॉक्सी फिनेन, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसका नाम, इधर कार्बन कम है तो ये तो मिथॉक्सी हो गया, वो बेंजीन होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। इसे क्या बोलोगे डियर, क्योंकि यहाँ तो 6 कार्बन है, C2 इधर है तो 2 कार्बन एटम को बोलोगे इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर डियर एवरीवन। तो यहाँ हमने इन तीनों का बेटा जनरल पार्ट खत्म किया है, दैट इज हमने इनका नॉमेनक्लेचर पार्ट अभी खत्म किया है। अब आगे की बात करते हैं इसके अंदर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल डन, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। चलो नाउ द नेक्स्ट वन, हेडिंग डालिएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर
तो उसमें सबसे पहले आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल को। ओके अगर हम जनरली सिंपलेस्ट अल्कोहल लें दैट इज CH3OH, और ऑक्सीजन की मैं आपसे कहूँ हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे मैम दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, तो sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मैम ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बोलिए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इन अल्कोहल OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom। ये जो बॉन्ड एंगल बेटा इनके बीच में बनता है 108.9 बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल का जो हमने अभी यहाँ पे बनाया दैट इज मिथाइल अल्कोहल का, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें पूरा बॉन्ड एंगल sp3 वाला बॉन्ड एंगल नहीं है। sp3 बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री, और यहाँ कितना बैठ रहा है बेटा 108.9 डिग्री, तो थोड़ा कम है। इसके पीछे इसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बैठे हुए हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा बॉन्ड एंगल in alcohol is less than the tetrahedral bond angle यानी 109.28 मिनट्स का जो एंगल है उससे कम है, ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन unshared electron pairs of oxygen, यानी जो लोन पेयर हैं उन्हें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, उनके होने की वजह से उनके बीच में जो रिपल्शंस अकर हो रहे हैं दैट वुड अकाउंट फॉर द बॉन्ड एंगल ऑफ 108.9 डिग्री। डन दिया। अब लिखिएगा, एक मिनट यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ सी पॉइंट। CO बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर्स, और एक लास्ट पॉइंट OH बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर्स। यानी ये ऑक्सीजन और H की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं और C और O की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स याद नहीं करने बट बेटा दे रखा है तो मैंने लिखवा दिया, दैट्स इट। याद करना चाहो तो कर लेना। आगे बढ़ा जाए।
Done. Structure of phenol. Put down the heading structure of phenol. In phenol, OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring. कैसे देखो? ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी निकालूं तो sp3 में से माइनस करो एक पाई बॉन्ड, तो कितनी आई? sp2। इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से आपका क्या अटैच्ड है? OH। इज दिस क्लियर? अब ये जो हमारा फिनॉल है, जो ऐसे दिख रहा है, इसमें बॉन्ड एंगल बेटा 109 डिग्री ही निकल के आता है। बल्कि sp2 बॉन्ड एंगल हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ कार्बन की बात नहीं हो रही, हम C और H की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज ही है, ठीक है। तो उसके लिए उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री तक आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो CO बॉन्ड लेंथ है वो कुछ कम है अगर आप मिथेनॉल से कंपेयर करें। अभी हमने ऊपर मिथेनॉल की लिखी थी, दैट इज द CO बॉन्ड लेंथ, अगर आप चेक करें 142 पिकोमीटर्स। और यहाँ पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 136 पिकोमीटर। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों है कि मिथेनॉल में बॉन्ड लेंथ C और O की जो है वो ज्यादा है फिनॉल के मुकाबले। तो अब इसका रीजन मैं यहाँ लिख रही हूँ, जरा लिख लीजिए। द CO बॉन्ड लेंथ in phenol is slightly less than that of methanol because of the following reasons. First, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है इसके अंदर, फिनॉल के अंदर, वहां कौन सा था? sp3। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बताओ फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े? तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C और O के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता था बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से C और O का बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाता है। स्ट्रेंथन का मतलब छोटा हो जाता है, क्योंकि छोटा बॉन्ड जब C और O आपस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाते हैं तो एक एक दूसरे को खींचते हैं। तो अपने आपस में खींचेंगे तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा ना, इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट एक मिनट बेटा, है यही लाइन, मैं एक मिनट से लिख इधर रही हूँ। partial double bond character on account of conjugation of unshared
electron pair of oxygen with the aromatic ring. अब थर्ड डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ ईथर. में आए स्ट्रक्चर ऑफ ईथर. बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंटर एटम के ऊपर है तो रिपल्शंस होंगे, ठीक है. और बॉन्ड एंगल जो होता है वो छोटा हो जाता है. बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? छोटा. और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि बॉन्ड एंगल बड़ा हो रहा है, तो उसका रीजन आपके पास होगा कि जो बल्कि एल्काइल ग्रुप्स उस सेंटर एटम से अटैच्ड है उसकी वजह से. मैं फिर से बोलती हूँ आपसे, अगर बॉन्ड एंगल जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है. अब हम कहें कि इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, 109.5 डिग्री, लेकिन हमारा बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, टेट्राहीड्रल से कम आ रहा है. तो उसका रीजन ये है क्योंकि सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर हो. समझ गए? अब मान लो टेट्रा बॉन्ड एंगल से ज्यादा आ रहा है, तो इसका रीजन होगा वो जो सेंटर एटम है उससे अटैच जो और मॉलिक्यूल्स हैं, जो और एटम्स हैं, उनके बीच में बल्कि ग्रुप्स वो 100% बल्कि रहे होंगे, तो उनके बीच में रिपल्शंस हो जाते हैं और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है. साइड एटम्स अटैच टू द सेंटर एटम की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से. और अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंटर एटम पे तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है. समझ में आ गई बात? तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ईथर में लिखिए, इसमें जैसे मैं सिंपलेस्ट ईथर ले रही हूँ CH3, फिर O, फिर ये भी हो गया CH3, और ये हो गया हमारे पास 101.7 डिग्री, 141 पिकोमीटर्स. तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन ईथर्स द फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पता है क्यों बात हो रही है? ऑक्सीजन के ऊपर दो तो लोन पेयर है और एक एक बॉन्ड ये बने हुए, ठीक है. ऑक्सीजन के ऊपर ये तो दो लोन पेयर हो गए बेटा, एक ये सेट एक नीचे वाला, और ये जो ये बने हैं ना, ये वाले बॉन्ड जहाँ पे बने हैं ये, तो एक पेयर सी और ओ के बीच में, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इधर वाले सी और ओ के बीच में, तीसरा चौथा लोन पेयर. इसलिए उन्होंने बोला इन ईथर द फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स. कौन कौन से? टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स. On oxygen are arranged in tetrahedral
टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। अब आप बताएंगे बॉन्ड एंगल इन ईथर्स is slightly greater than the tetrahedral bond angle due to repulsive interaction between the bulky alkyl groups। मैंने आपको बताया था ना, बॉन्ड एंगल अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? साइड ग्रुप्स की वजह से। और अगर घटता है तो क्यों घटता है? लोन पेयर होने की वजह से। और बॉन्ड लेंथ इज ऑलमोस्ट सेम बेटा, बहुत फर्क नहीं है। इसकी 141 है, उसका 142 है, तो हम कह सकते हैं द CO बॉन्ड लेंथ is almost the same as in alcohols। Is it all done? Online students all done? Okay dear। अब डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। करे। ओके। तो फर्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो पहले मैं अल्कोहल का सेक्शन दिखा रही हूँ आपको, फिर फिनॉल का। अल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों सूरतों में हम उन्हें कहेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। तो जरा करना शुरू करते हैं बेटा अल्कोहल में, और इधर मैं बनाती जाऊंगी फिनॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक की। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसके अंदर एक OH हो। तो हम सीधे एग्जांपल्स पे आते हैं, लाइक C2H5OH। ऐसी मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या हो गया बेटा? जिसके पास सिर्फ एक OH हो।
फिर आता है हम डाईहाइड्रिक पर, 2 OH हो, यानी देख CH2 हो गया इस तरफ, तो CH2OH और CH2OH, 2 OH वाला आ गया। ट्राईहाइड्रिक 3 आ जाना, तो CH2OH, CHOH और फिर आ गया CH2OH। यहाँ पे डाईहाइड्रिक क्या हुआ, 2 OH का होना रिंग के ऊपर, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे वो मेटा पे हो, डिपेंड करता है, लेकिन होंगे 2 ही। और अगर 3 हो तो ऐसे मान लीजिए, कैसे भी बना लीजिए, 3 OH होने चाहिए। इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं बच्चे, इसको, दिस इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्लाइकॉल, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन नहीं होती जो ठंडों में यूज होता है, ग्लिसरीन का यूज बहुत होता है, ग्लिसरीन इज ग्लिसरॉल। इसके अंदर बेटा नींबू डालकर और रोज वाटर डालकर एक अच्छा खासा मॉइस्ट, मतलब ठंडों का एक अच्छा ऑइंटमेंट सा बन जाता है, और जिसको अगर आप यूज करेंगे स्किन पर तो आपकी स्किन फटेगी नहीं। पर नींबू का कंटेंट कम होना चाहिए और ग्लिसरीन ज्यादा। और हाँ, चिपचिपा, नींबू इसलिए डाला जाता है क्योंकि ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, तो नींबू जो होता है वो चिकनाई को कम करता है ना, इसलिए हम डालते हैं ताकि उसकी वो विस्कोसिटी कम हो सके ग्लिसरॉल की। अब यही जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इन्हीं को थोड़ा फर्दर बात करते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में स्प्लिट हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। डन। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, मोनोहाइड्रिक alcohols can further be classified into primary, secondary, tertiary alcohols। और इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए डियर, CH3C, CH3, CH3, टर्शरी कार्बन है, इससे OH हटा लगा दिया तो ये टर्शरी अल्कोहल बन गया। CH3C, CH3, HOH सेकेंडरी बन गया, और CH3C, OH और H और H ये प्राइमरी बन गया। अब इन सब की जरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप बताएंगे मुझे, इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की, चारों ओर कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं, कौन से, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, यानी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp3, sp3, sp3। तो लिख लीजिए, ऑल ऑफ द above carbon in primary, secondary, tertiary, ऐसे लिखना, tertiary, secondary, primary alcohols respectively is sp3 hybridized। All of the above carbon to which OH is attached। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इसमें नोट करके पॉइंट कर सकते थे आप ये फर्स्ट। और एक सेकंड पॉइंट और लिखिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे, जिसमें अनगिनत नंबर ऑफ OH हो। जैसे इधर ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे कर लिया कि CHOH पता नहीं कितने हैं, 10 20 30 आप जितने लगा लो, लास्ट में फिर CH2OH।
बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड containing carbon sp3OH bond, मतलब they are talking about allylic alcohols there. तो अगर मैं ये बना रही हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल कार्बन, और ये हो गया एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन से OH अटैच्ड है। दो कार्बन जब डबल बॉन्ड से होते हैं उन्हें विनाइल बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड को एलाइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एलाइलिक अल्कोहल। और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन तो sp3 होगी ना, क्योंकि दो H सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और बाकी दो बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो हर तरफ सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई नहीं है, तो sp3। चाहे मैं इसे प्राइमरी के टर्म्स में बनाऊं, चाहे मैं इसे बेटा सेकेंडरी के टर्म्स में बनाऊं, देखो ये सेकेंडरी बन गया, लेकिन अब भी ये एलाइल ही तो है, ये विनाइल, तो ये एलाइल और सेकेंडरी भी है। बोलो, अरे बताओ ना लाइको। ठीक है, नाउ थर्ड इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ मैंने इस बार CH3 लगा दिया। तो ये विनाइल है, तो ये एलाइल भी है, एलाइल के साथ साथ ये टर्शरी भी है, इससे ये भी sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो सारे एलाइल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस वजह से वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो तो भी वो sp3 ही रहेंगे। दूसरा पढ़ते हैं बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल। नो कम ऑन, इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, प्रॉपर बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन इज बेंजाइल कार्बन, उससे जुड़े हुए दो H और उसी से जुड़ा हुआ OH, तो ये sp3 हो गया, सिंगल बॉन्ड्स हैं चारों ओर, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये भी चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शरी हो, हाउ डज इट मैटर, तब भी यही रहेगा। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, और सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर OH डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाएगा बेटा तो फिनॉल बन जाएगा ना। अगर बेंजीन के कार्बन से अटैच्ड एक और कार्बन है, वो बेंजाइल कार्बन होता है, जिसे मैं हाईलाइट यहाँ पे अगर मैं करूं तो रेड पेन से देखो, ये बेंजाइल कार्बन है। डन। नाउ नेक्स्ट पे सी लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon sp2OH bonds. So this is vinyl alcohol they are talking about.
जब दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, एक तरफ CH2 है, एक तरफ एक H और एक OH यहाँ आ गया, तो ये विनाइल ही तो कार्बन आ गया। यहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है। एक पाई का मतलब sp3 माइनस 1 पाई बॉन्ड, sp2 हो तो गया। बोलिए, इससे हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट? विनाइल अल्कोहल। ऐसी फिनॉल के केस में देखो, ये जो कार्बन एटम है फिनॉल का, इसके पास डबल बॉन्ड होने की वजह से ये इसके पास एक पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp3 माइनस 1 अगेन sp2, तो एक सिग्मा तो है ही, लेकिन साथ में एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन sp2 हो गई। अब अगर मैं ये करूं या मैं OH और CH3 का कॉम्बिनेशन लगा के कोई बनाऊं, तब भी इसकी हाइब्रिडेशन sp2 ही तो आएगी। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक यही रखते हैं बेटा। कल से हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशन पे आ जाए। ठीक है, ईथर का क्लासिफिकेशन सिर्फ उतना ही था जो हमने कल ही मैंने बोला था, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। दो आर सेम हो तो सिमेट्रिकल, दो आर डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। तो उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, दिस इज ऑल डन। ये है तो फिनॉल का अभी करा तो है, sp3 है ना, sp2, जहां जहां बेटा मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ये सब करे तो है, यही क्लासिफिकेशन है इसकी। ओके डन। सो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो बेटा। बाकी सब कल करते हैं इस चैप्टर के अंदर। एंड आफ्टर 5 minutes, आफ्टर 10 minutes, आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट बैच देयर। सो गुड बाय फॉर नाउ।